लेसन 29 स्पेशल केसेस मैनेजिंग सर्विस इनवॉइस। इस चैप्टर में हम सर्विस आइटम्स को कैसे आप एंटर करेंगे बिजी में, कैसे उन पे जीएसटी अप्लाई होगा एंड इनवॉइस जनरेट होगा, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। एज जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही टैक्सेबल होते हैं, जीएसटी अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी तक हमने गुड्स के बारे में ज्यादा डिस्कस किया अपने प्रीवियस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम सर्विस आइटम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स में टैक्स कैटेगरी मास्टर में गए। एज कंपनी क्रिएशन के टाइम पे बिजी ऑलमोस्ट सभी टैक्स कैटेगरीज क्रिएट कर देता है, तो हम यहाँ मॉडिफाई मोड में सर्विस कैटेगरी को ओपन कर रहे हैं। हमने सर्विसेज 18% टैक्स कैटेगरी को ओपन किया। आप देख सकते हैं इसका टाइप जो है सर्विसेज है। जो गुड्स के लिए यूज होगी टैक्स कैटेगरी, उसमें टाइप होगा गुड्स। सर्विसेज आइटम्स में जो टैक्स कैटेगरी यूज होगी उसका टाइप होगा सर्विसेज। देन यहाँ पे आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रेट स्पेसिफाइड है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्क है एक आइटम क्रिएट करना। टैक्स कैटेगरीज हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है, आइटम्स जो हमें चाहिए वो हम क्रिएट करेंगे, यानी कि सर्विस आइटम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम रिपेयर चार्जेस के लिए एक आइटम क्रिएट कर रहे हैं। हम आइटम ऐड ऑप्शन में गए, आइटम का नेम हमने स्पेसिफाई किया रिपेयर चार्जेस। यूनिट हमने लिया एनए, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। एज रिपेयर चार्जेस में हमें यूनिट की नीड नहीं होगी, हमें कोई फिजिकल स्टॉक मेंटेन नहीं करना, तो हमने यहाँ पे यूनिट लिया नॉट एप्लीकेबल। टैक्स कैटेगरी हमने स्पेसिफाई करी सर्विसेज 18%, यानी कि ये सर्विस आइटम है। एसएससी कोड इस आइटम का हमने स्पेसिफाई किया। उसके बाद सेल्स अकाउंट स्पेसिफाई करेंगे। स्पेसिफाई सेल्स अकाउंट में हमने स्पेसिफाई हेयर किया एंड हमने अकाउंट सेलेक्ट किया सर्विस चार्जेस रिसिप्ट। यहाँ पे जो रेगुलर सेल्स अकाउंट हम यूज करते हैं वो यूज ना करके हमने सर्विस चार्जेस रिसिप्ट अकाउंट को यूज किया है, जो कि इनकम इनडायरेक्ट अकाउंट ग्रुप के अंदर क्रिएट किया गया है। आप मॉडिफाई मोड में देख सकते हैं इसका अकाउंट ग्रुप इनकम इनडायरेक्ट है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन है डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, ये यस पे सेट है। एज हमने यूनिट लिया है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि यूनिट एप्लीकेबल नहीं है, तो हम इस आइटम का जो स्टॉक है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आप यदि चाहें भी तो इस ऑप्शन को नो नहीं कर सकते, ये यस पे सेट है क्योंकि यूनिट नॉट एप्लीकेबल है। सेव बटन प्रेस करेंगे आइटम मास्टर को सेव करने के लिए। अब हम एक सेल्स वाउचर एंटर करेंगे। इसके लिए हम ट्रांजैक्शन सेल्स ऐड ऑप्शन में गए, सीरीज बताई, डेट, वाउचर नंबर, सेल टाइप, जो भी अकॉर्डिंगली आपको सेल टाइप रिक्वायर्ड है, यानी कि लोकल की ट्रांजैक्शन है, इंटरस्टेट है, क्या टैक्स रेट है, आप सिलेक्ट करेंगे। हमने एलजीएसटी 18% सिलेक्ट करी। पार्टी कैश, मटेरियल सेंटर, आइटम हमने सिलेक्ट करी रिपेयर चार्जेस, जो आइटम अभी हमने क्रिएट करी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी, यूनिट एंड प्राइस जो फील्ड्स हैं वो फ्रीज्ड है, इनमें आप डेटा एंटर नहीं कर पा रहे। अमाउंट फील्ड में आप डेटा एंटर करेंगे, यानी कि इतने टोटल रिपेयर चार्जेस हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड बिल सन्ड्रीज आप अप्लाई करेंगे। एस लोकल की ट्रांजेक्शन है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी बिल सन्ड्री हमने अप्लाई करी। बिल्कुल सेम हमने बिल एंटर करना है जैसे हम गुड्स के लिए एंटर करते हैं। सर्विसेज आइटम के लिए भी बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही हम बिल सन्ड्रीज अप्लाई करेंगे। सेव बटन प्रेस करेंगे। सेव बटन प्रेस करने पर बिजी ने पूछा कि आपको इनवॉइस प्रिंट करना है। यस, हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट सिलेक्ट किया और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप इनवॉइस देख सकते हैं। इसमें क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस के अंदर एक डैश आ रहा है, यानी कि एप्लीकेबल नहीं है। सीजीएसटी, एसजीएसटी का अमाउंट बिजी शो कर रहा है, तो कंप्लीट डिटेल्स इस इनवॉइस में आ रही हैं। इसके बाद हम वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में एक ऑप्शन डिस्कस करेंगे, स्किप आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में गए, सेल्स की मेन सीरीज को हमने सिलेक्ट किया, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन बटन को क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किप आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस जो फील्ड है इसमें हमने ये स्पेसिफाई किया, यानी कि सेल्स के मेन वाउचर को जब हम एंटर कर रहे हैं तो उसमें आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस जो है बिल्कुल ही डिसेबल्ड शो होगा। सेव बटन प्रेस करते हैं, वापस हम अपने सेल्स वाउचर में जाते हैं, हम ट्रांजैक्शन सेल्स में गए, मॉडिफाई मोड में हमने वाउचर को ओपन किया, तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी, यूनिट एंड प्राइस जो फील्ड्स हैं ये डिसेबल्ड हैं टोटली, इसमें आप कोई डेटा एंटर नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप पहले भी एंटर नहीं कर सकते थे, यूनिट एनए था, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर उसे डिसेबल्ड शो कर रहा है। एंड जब आप इस इनवॉइस को प्रिंट करेंगे, हमने सेल्स इनवॉइस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रिंट किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं आइटम का डिस्क्रिप्शन आ रहा है एंड डायरेक्ट उसके बाद जो है अमाउंट आ रहा है। यूनिट का, प्राइस का कोई कॉलम यहाँ पे नहीं आ रहा।
जब तक स्किप आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस की ऑप्शन एनेबल्ड नहीं थी, तब तक ये कॉलम्स आ रहे थे और उनमें एक डैश बना हुआ था, यानी कि उसमें कुछ डेटा नहीं है। लेकिन जब हमने इस ऑप्शन को एनेबल कर दिया तो अब आप देख सकते हैं इनवॉइस में ये कॉलम भी नहीं आ रहे, सिर्फ आइटम का डिस्क्रिप्शन एंड देन अमाउंट को शो कर रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो ये है हमारा सर्विस इनवॉइस को जनरेट करने का प्रोसेस। चैप्टर के एंड पे कुछ एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करी गई है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पे एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली सर्विस इनवॉइस पीसी में एंटर कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।